प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। आज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, जिसने भी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया वो हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कर लेना। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में ही पढ़ाया जाता है और आगे भी ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक चालन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस of the aqueous solution of electrolytes। यानी कि कल हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे। इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे उनके मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हिंदी में लिख देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के जलीय विलयन से आयनों के गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलाइटिक चालन कहते हैं। बात समझ में आई। सॉल्यूशन होता है ना, जो सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, कल हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ी थी, वो क्या करती है एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाती है आयंस में। तो वही आयंस फ्लो करने लग जाते हैं, मोशन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोला जाता है। अब इसको इफेक्ट डालने वाले इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक चालन को प्रभावित करने वाले कारक मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। मतलब वो स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा करंट फ्लो होगा क्योंकि आयन ज्यादा होंगे, और अगर वीक है तो कम टूटेंगे आयंस में, तो कम करंट फ्लो होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। ठीक है, मतलब आयनों का आकार एवं उनकी घुलनशीलता। इसको समझो बेटा, इसका मतलब क्या है। देखो, जितना छोटा आयन होगा वो उतनी तेजी से मूवमेंट करेगा ना। तो अगर आयन छोटा है तो कंडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, और आयन की सॉल्वेशन मतलब उसकी डिसॉल्व होने की कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो
ज्यादा उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। यानी कि अगर साइज आप इंक्रीज कर दें, यानी कि साइज ज्यादा होगा, हाँ, देन कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? यानी कि आकार बढ़ेगा तो चालन घटेगा, है ना, सरल भाषा एकदम। ठीक है। एक और बात, अगर सॉल्वेशन, दूसरी बात क्या है, अगर सॉल्वेशन इंक्रीज होगी देन कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है। यानी कि घुलनशीलता अगर अधिक है, घुलनशीलता अधिक है, घुलनशीलता हिंदी में बढ़ेगी, है ना, घुलनशीलता बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है ना, अगर घुलनशीलता बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, वो है आपका बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। इसका मतलब विलायक की प्रकृति एवं उसकी श्यानता। ठीक है, क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं विस्कोसिटी को हिंदी में। ठीक है ना। अब समझिए, देखिए सॉल्वेंट अगर पोलर होगा, यानी कि अगर वो आयंस में टूट जाता है तो क्या होगा, उसमें करंट भी उसमें अच्छे से बेटा क्या होगा कि फ्लो होगा। और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड्स की अलग अलग लेयर के बीच में फ्रिक्शन। विस्कोसिटी अगर बढ़ती है तो कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर श्यानता बढ़ेगी तो चालकता कम होगी। ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है? जो लिक्विड्स हैं उनके बीच में लगने वाली जो फ्रिक्शन होती है वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम विस्कोसिटी। ठीक है। अब लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगी, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी तो मूवमेंट कम हो जाता है। ठीक है ना। इसीलिए मूवमेंट कम होने की वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको, फोर्थ टॉपिक, वो है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। समझिएगा, देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हीट हो रही हो, यानी कि उसको गर्म कर दें तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अगर आप कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसके बाद आपका बेटा लास्ट टॉपिक है पांचवा, ये है कंसेंट्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? सांद्रता। सांद्रता, ये देखिए इसका सिंपल सा मतलब है डाइल्यूशन अगर इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन अगर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब होता है तनुता। तनुता का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन को पतला कर देना। अगर आप सॉल्यूशन को पतला कर दोगे तो उसमें आयंस इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे, और उनमें आयंस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक चालन बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा आप। देखिए बेटा इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ टर्म हैं जिनका यूज पूरे चैप्टर में आगे होने वाला है। उन सबको समझने के लिए, वैसे तो ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में भी कुछ यूज होता है इन सारे फॉर्मूले का। ठीक है, तो बिना समय गवाए देखना। सबसे पहले रेजिस्टेंस, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं, ना पूछते ना कुछ, केवल फॉर्मूले यूज होते हैं। रेजिस्टेंस को बोलते हैं बेटा प्रतिरोध, बोलते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है,
रेजिस्टेंस को प्रतिरोध बोलते हैं। आर से दिखाते ना, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, यही तो फॉर्मूला होता है। आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। एक और फॉर्मूला है ना, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये भी एक फॉर्मूला है। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट ओम, इसकी यूनिट है ओ एच एम, ओम, ये सिंबल है ओम का। ठीक है, समझ में आया? जाहिद, समझ में आया? यस सर। अगला टॉपिक बेटा आपको पढ़ना है रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ना है? रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, इसे हिंदी में कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखिए, ये जो रो है ना इस फॉर्मूले में, ये जो रो है, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर ए अपॉन एल, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा, इसका फॉर्मूला तो हो गया। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसका जो मात्रक है वो क्या होगा? ओम मीटर होता है। इसका जो मात्रक है, इसकी यूनिट ओम मीटर होती है, याद रखेंगे ना। इसके बाद आपको बेटा नेक्स्ट पढ़ना है कंडक्टिविटी। क्या पढ़ना है? कंडक्टिविटी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं चालकत्व। क्या कहते हैं? चालकत्व, इसे हिंदी में कहते हैं। चालकता नहीं कहते बेटा, इसे चालकत्व कहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप चालकत्व याद कर लेना। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का उल्टा, है ना। कंडक्टेंस क्या होता है? चालकता। क्या चालकत्व क्या होता है? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का उल्टा, 1 अपॉन आर। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? उल्टी हो जाएगी, यानी कि ओम का इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। इसको साइमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। इसको और क्या बोला जाता है बेटा? और इसे बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ये क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है विशिष्ट चालकता, इसे बोला जाता है। लिख लेंगे विशिष्ट चालकता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ओके, अब देखिए ये होता क्या है? ये होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा। जैसे कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, है ना, उसी तरह से जो रेजिस्टिविटी है उसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी। यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ये के नहीं है, ये है इसका सिंबल है कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं। ठीक है, या कापा बोल लो या कप्पा बोल लो। ठीक, तो के मत पढ़ना, इसे कप्पा पढ़ना। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि 1 अपॉन रो, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। इसकी यूनिट डन है ना। देखो इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टिविटी की जो भी यूनिट है, कौन सी है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट है? ओम मीटर। ठीक है ना, ओम मीटर। तो इसका इनवर्स कर देंगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी कंडक्टेंस की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को हम क्या कह रहे थे? साइमन। तो इसको हम साइमन मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ओम इनवर्स हो गया साइमन और मीटर इनवर्स हो गया मीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? साइमन मीटर इनवर्स। यहाँ तक बेटा आप नोट कर लीजिएगा और